नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जहां एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर अपमानजनक टिप्पणी किए जाने से देश भर में आक्रोश है जो सदन से सड़कों तक फैल चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई है। तबीयत भी ऐसी खराब हुई है कि दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। नीतीश कुमार पिछले 2 दिनों से किसी से नहीं मिले हैं। जो भी मीटिंग्स वगैरह थी वो सब कुछ रद्द कर दिया गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ पैर फूलने लाजमी हैं, खास तौर से 2 शीर्ष नेताओं के, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जिन 2 बैसाखियों पर टिकी है उसमें से एक बैसाखी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दूसरे हैं चंद्रबाबू नायडू। यहां हम नीतीश कुमार की बात करने जा रहे हैं और यही वजह है कि अब आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह बेचैन हैं, कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान है, नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर हम बिहार में मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे। आप समझ सकते हैं बेचैनी कितनी ज्यादा है, घबराहट कितनी ज्यादा है कि कहीं नीतीश कुमार पिछली बार भी जब इस तरह 2 दिन के लिए गायब हुए थे तो सीधा लालू यादव जी के घर में निकले थे, समर्थन उनको साथ देकर सरकार बना ली थी। अब गृह मंत्री बयान दे रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बनाएंगे नीतीश कुमार को, चाहे जो भी हो जाए। ये तो कुछ भी नहीं है। आप देखिए बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आपके सामने है दिलीप जायसवाल। इन्होंने बयान दिया है कि नीतीश की कोई सीट नहीं आएगी तब भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी अगर नीतीश कुमार की पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 1 सीट भी नहीं जीत पाती है तब भी भाजपा उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाएगी। मामला कितना गंभीर है आप समझ सकते हैं। यह सिर्फ अफवाह का असर नहीं हो सकता कि नीतीश कुमार जाने वाले हैं तेजस्वी यादव के साथ और भाजपा को फंसा देंगे, न केवल बिहार में बल्कि केंद्र सरकार भी डगमगा जाएगी। इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा नाराज हैं गृह मंत्री के बयान से, क्योंकि अगले साल बिहार में चुनाव होना है और अगर आप बिहार के जातीय समीकरण को देखें तो पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के 27.13% यहां पर रहने वाले लोग हैं, जनसंख्या है। वहीं अति पिछड़ा ईबीसी का 36.01% है जो ज्यादातर नीतीश कुमार के पक्ष में वोट करता है। वहीं शेड्यूल कास्ट यानी दलित वर्ग के 19.65% वोट हैं और टोटल अगर इसे किया जाए तो 82.79% मतदाता होते हैं जो वास्तव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं। और किसी भी किस्म के ऐसे आरोप अगर अमित शाह के साथ साथ नीतीश कुमार के साथ भी जुड़ते हैं तो इसका नुकसान उठाने को वो तैयार नहीं है। आप सभी जानते हैं कि केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है कि इस पाप के भागीदार आप भी हैं, क्योंकि आपके समर्थन से ही केंद्र की सरकार चल रही है। तो आप अमित शाह के इस बयान से इस तरीके से पल्ला झाड़ नहीं सकते। अगर गंभीर हैं और बाबा साहब को अपना पूज्य मानते हैं तो समर्थन वापस लीजिए। नीतीश कुमार इससे खासे परेशान हैं और आप देख सकते हैं कि बिहार में यहां पर क्या कहा जा रहा है कि बिहार में बिजनेस कनेक्ट 2024 का प्रोग्राम होना था जिसमें नीतीश कुमार मुख्य अतिथि थे। देश भर के बिजनेसमैन आने वाले थे लेकिन नीतीश कुमार इसमें नहीं गए। इसके बाद राजगीर में भी उन्हें जाना था लेकिन वो नहीं गए। ऐसे में भाजपा नेताओं के हाथ पैर फूलना स्वाभाविक है क्योंकि नीतीश कुमार किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। हालांकि कल नीतीश कुमार बेतिया की यात्रा पर जाने वाले हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने बिल्कुल स्पष्ट मैसेज दे दिया है। मैसेज क्या है और किसे है? ये मैसेज है मोदी जी को और मैसेज ये है कि मैं नहीं हूं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के साथ भाजपा ने वही किया जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ भी कर सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, इनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और प्रचंड जीत भी हासिल की गई, लेकिन
जब ये स्पष्ट हो गया कि बहुमत है भाजपा के पास, तो एकनाथ शिंदे को दूध में पड़ी मक्खी की तरह हटा दिया गया। भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया। यही आश्वासन यहां पर भाजपा नीतीश कुमार को देना चाहती है कि आप एक भी सीट नहीं जीतेंगे तब भी हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और नीतीश कुमार देना चाहते हैं भाजपा को कि मैं शिंदे नहीं हूं, तुम मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। बिहार में नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है, ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं और भाजपा के नेता भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। नीतीश को व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो जांच एजेंसियों का भी कोई डर नहीं है। जिस तरह से आपने देखा कि अजीत पवार जांच एजेंसियों के डर से ही भागकर भाजपा की शरण में पहुंचे हुए हैं, नहीं तो वो अच्छे भले इंडिया गठबंधन के नेता थे। ऐसे में बहुत से लोगों पर, जैसे आपने देखा झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, शराब घोटाले में फंसे हैं, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। लेकिन नीतीश कुमार ये जानते हैं कि हो सकता है कि उनके किसी करीबी सहयोगी को तक आंच पहुंच जाए, लेकिन नीतीश कुमार इतने क्लीन हैं कि उन्हें कोई डर नहीं है जांच एजेंसियों का। इसके अलावा नीतीश कुमार ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो आरजेडी के साथ हैं तभी बिहार में महागठबंधन है, और अगर वो भाजपा के साथ हैं तभी बिहार में एनडीए है। उनके बिना किसी किस्म का कोई गठबंधन नहीं है। ऐसे में वो ही इस स्थिति में है कि वो जिसके साथ चाहे उसके साथ जाएं। और अब तो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी की भी है, क्योंकि अगर एक बार वो हट गए तो निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे जैसे लोग भी शांति से नहीं बैठेंगे। ये हैं सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार के बहुत बड़े प्रतिद्वंदी थे। इन्होंने सिर पर जो मुरेठा बांधा हुआ है, कहते थे कि जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार को नहीं हटा दूंगा तब तक इसे नहीं खोलूंगा। आज स्थिति यह है कि यही बेचारे कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार रहेंगे। ये हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। इस हद तक नीतीश कुमार की पलटी से इनके मन में डर बैठा हुआ है। नीतीश ने बिहार में बीजेपी को सत्ता का सुख दिलाया, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसके अलावा तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम तभी बन पाए जब चाचा का आशीर्वाद मिला, नहीं तो वो ना बन पाते। आप यहां पर देख सकते हैं, ये एक मैसेज है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो तुरंत ही जनता दल यूनाइटेड के फेसबुक पेज पर यह पोस्ट होती है जिसमें लिखा है कि जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। जब बात बिहार की होगी, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का होगा, सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जाएगा। और अब भाजपा के नेता पूरी तरह से बैकफुट में हैं, क्योंकि जिस चिराग पासवान का इस्तेमाल पिछले विधानसभा चुनाव में किया गया था नीतीश कुमार की पार्टी को कमजोर करने में, आज उन्हीं चिराग पासवान के सबसे करीब कोई नेता है तो वो है नीतीश कुमार। केंद्र सरकार को अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, 4.5 साल बाकी हैं, और अभी ही भाजपा के नेता इस हद तक घुटनों पर आ गए हैं। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये सरकार कब तक चलेगी, नीतीश कुमार का समर्थन कब तक जारी रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार अमित शाह के बयान के बावजूद भाजपा के साथ रहेंगे, या वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।